नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर एक लड़की पंजाब से स्पेशल चल कर आई है और सिरसा में एक लड़के की तलाश कर रही है। और इसके साथ साथ इसका गंभीर आरोप है कि मैं सिरसा में अपनी नानी के पास यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए आई थी और उसके साथ साथ पड़ोसी के लड़के के साथ इनको प्यार हो गया और पड़ोसी के लड़के के साथ प्यार होने के बाद में इन्होंने लव मैरिज की और उसके बाद में उस लड़के ने इसके साथ संबंध बनाए और संबंध बनाकर लव मैरिज करने के बाद में बच्चा पैदा कर वो लड़का फरार हो गया। आखिरकार जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है जी, बताएं। लड़का विशाल सन ऑफ सुभाष, उसने मेरे साथ शादी का झांसा करके पहले शारीरिक संबंध बनाए। और जब मैं 20 अगस्त को प्रेग्नेंट होगी तो मेरी 20 सितंबर को मैंने विशाल को बताया कि मैं प्रेग्नेंट होगी। तो उसने प्रेगनेंसी के बाद में तीन महीने तक मुझे किट खवाई। 4 मंथ में उसने अपनी मम्मी लाजवंती देवी और पिता सुभाष जी को सारी बात बता दी कि ऐसे मैंने किसी लड़के को प्रेग्नेंट कर दिया है। तो उसकी मम्मा ने और उसके फादर सुभाष ने मिलकर मेरा अबॉर्शन कराने की कोशिश की। लगातार 3 महीने तक वो मेरा अबॉर्शन कराने के लिए मुझे अस्पताल में क्लिनिक में ले जाते रहे। जब मेरा अबॉर्शन नहीं होया तो सुभाष ने अनिल बंसल के साथ मिलकर मेरी शादी कराई। शादी के बाद में अनिल बंसल मुझे अपने घर लेके गया। विशाल पहले मुझे अपने घर लेके गया। उन्होंने, उसके माता पिता ने कहा कि हम तुम्हारी अच्छे तरीके से शादी करके अपने घर ले आएंगे। तो उन्होंने कहा इतने आप अनिल बंसल के घर पे रह लो। जब हम अनिल बंसल के पास घर पे रह रहे थे तब अनिल बंसल मुझे मेडिसिन खवाता रहा, नशीलियाँ दवाइयाँ, जिससे मैं नशे में रहती थी। मुझे नहीं पता लड़का किधर जाता है, क्या करता है, कुछ मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। लगातार 1 मंथ तक मैं अनिल बंसल के पास उसके पास रही। वो मेरे कमरे में आता जाता मुझे नहीं पता लगता था। जब उसका 18 उसके माँ बाप मुझे मिलने के लिए विशाल को आते जाते रहते थे। शादी के बाद में मिलने के लिए विशाल के घर वाले आते जाते रहते थे। जब 18 अप्रैल को कृष्ण सन ऑफ रामपल राम, नहीं, आप नाम ज्यादा बता रहे हो और अपनी कहानी कम बता रहे हो। कोई रंजिश है या क्या बात है? कहानी बताओ आप, सबसे पहले पूरी कहानी बताओ, आपके साथ क्या क्या हुआ है। यही तो बता रही हूँ ना। पहले उसने शारीरिक संबंध बनाए। संबंध बनने के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो 3 किट खवाई। अबॉर्शन कराने की कोशिश करी। जब अबॉर्शन नहीं हुआ तो मारने की कोशिश करी। उसने उसका अपना अनिल बंसल के घर अपना फूफा बुलाया। फूफा लड़के को अपने साथ ले गया ताकि लड़की के दर्द हो। मेरी डिलीवरी होने वाली थी, लड़की के दर्द हो और लड़की वहीं पे तड़प के ही मर जाए। उसके बाद में मैंने 7 दिन तक मैं अनिल बंसल के घर पे रही ताकि लड़का आ जाए। नहीं, अनिल बंसल मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था, ताला लगा के रखता था। जब अनिल बंसल ने एक बार ताला लगा के नहीं गया तो मैंने मेरे फ़ोन करके किसी का फ़ोन लेके मैंने मेरे डैडी को बुलाया। डैडी मेरे साथ ये सब हो रहा है। फिर मैं मेरे घर गई। मेरे डैडी मम्मी ने डिलीवरी कराई, इलाज कराया। 1.5 मंथ तक मैं एडमिट रही। 1.5 मंथ तक मेरा बच्चा एडमिट रहा। उसके बाद में आज तक लड़का ना तो देखने आया ना ही लेने आया। मैं चाहती हूँ या तो सिरसा की पुलिस सख्त से सख्त ज्यादा इन्हों पे कार्रवाई करे। जैसे आपके साथ उस लड़के ने शादी की थी? हाँ जी। कहाँ की थी शादी? मारुति मंदिर में। मारुति मंदिर में सिरसा में अनिल बंसल ने कराई। तो आप अपनी नानी के घर क्या पढ़ाई लिखाई करने के लिए आए थे? हाँ जी। फिर क्या हुआ? मेरी नानी बीमार रहते थे तब करके मैं मेरी नानी के पास रहती थी। हाँ जी। कोरोना हो गया था मेरी मम्मी को। फिर आपको उससे प्यार कैसे हुआ, मोहब्बत कैसे हुई? फिर आप उसके साथ कितने समय तक रहे, ये बात बता। लगातार 2 साल तक मेरे पीछे पड़ा रहा। तो सुखदेव ने ये सारी बात हमारी उससे कराई। मतलब तुम इसके साथ ये संबंध बना लो, ये लड़का ठीक है, तुम्हें सही रखेगा। लड़का भी कहता था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, मेरे माँ बाप को मैं अपन मनाऊंगा कि तुम मेरे साथ ये सब कर लो।
उसने पहले भी एक बार शादी कराई थी, लेकिन वो शादी कराई थी सुखदेव के साथ मिलकर। नहीं, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता गलती चलो उस लड़के की भी है और आपकी भी, आपने अपने बिना माँ बाप की मर्जी से उसके साथ शादी की, उसके साथ संबंध बनाए, कहीं ना कहीं आपका भी कहीं ना कहीं गलती है आपकी, मानते हो? मेरी ये गलती है कि मैंने बस 5 मंथ तक मेरे मम्मी डैडी को नहीं बताया। 5वें मंथ में आके 6वें मंथ में आके मैंने मेरी मम्मी डैडी को बताया कि डैडी मम्मी ये सब हो गया है, ये शादी के लिए मान नहीं रहे हैं, मेरा अबॉर्शन कराए जा रहे हैं, लेकिन मेरा अबॉर्शन नहीं हो रहा है। नहीं, मैं करवाना चाहती थी अबॉर्शन। 6वें मंथ में मैं अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी। अब लड़की के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है, इधर आइए जी, लड़की के पास आ जाइए, बिल्कुल पास आ जाइए। हाँ जी, बिल्कुल पास आ जाओ, बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे, क्या हुआ? मैं इंसाफ मांगता हूँ। इंसाफ के साथ साथ जो लोग इस साजिश इसमें 420 बोलते हैं, चलो मेरे को बोलना नहीं आता है क्योंकि मेरे को पंजाबी, जो भी हैं, जैसे कृष्ण है, सन ऑफ रामफल है, अनिल बंसल मास्टर है, सुभाष है, सन ऑफ चांदी राम है, सुभाष की घरवाली है लाजवंती है, और सुभाष का दूसरा लड़का है, एक विशाल है जो इसके लड़की के साथ जो मान लो इसको शादी का झूठा झांसा दे के इसके साथ, चलो जो भी उसने गलत किया है। आज 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने 3 महीने इसको 4 महीने हो गए अस्पताल में, पटियाला कुशल्या अस्पताल में दाखिल है। तो मैं कल इसको छुट्टी लेके ही आया हूँ। आज भी मैं उसकी ये बात देख रहा हूँ भी चलो उसने जो गलती कर ली है वो गलती को हम सुधार लेंगे, पर वो सुधारने की स्थिति में नहीं है, वो सजा की स्थिति में सजा ही मिलनी चाहिए। यही मैं अपने सिरसा के एसएसपी साहब, एसपी साहब, जितने भी सरकारी पुलिस मुलाजिम कर्मचारी हैं, यहाँ के अपना सिरसा के एडवोकेट जने वकील या जज साहब भी मेरी खबर को देखे, ये वाकई ही सजा के हकदार हैं। सजा इनको मिलनी चाहिए, सजा के इनको फांसी तक भी होना। अब लड़का फरार है? लड़का फरार है जी, हमारे लिए फरार है, इनके घर वालों के लिए फरार नहीं। ये लड़की के लिए फरार है, बस घर वालों के लिए कोई फरार। अगर लड़का वापस आ जाए और इसको बसाना चाहे, रखना चाहे, फिर आप संतुष्ट हो? हाँ, फिर संतुष्ट है। हाँ, फिर संतुष्ट है। जो अगर लड़का यही करेगा भी मैं नहीं बसाऊंगा इसको, फिर सजा के हकदार। चलो आप आज उस लड़के की फोटो नहीं दिखाएंगे, सामाजिक बेइज्जती नहीं करेंगे। चलो ठीक है जी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो खबर से कहीं ना कहीं उसको शर्म महसूस हो और अपने घर वापस आ जाए और लड़की को बसा ले। मानते हो? हाँ, फिर संतुष्ट। फिर संतुष्ट हो? हाँ जी, हाँ जी। फिर हम कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बाकी जो कार्रवाइयाँ मैंने डाली हैं, जैसे पंजाब एसएसपी, क्राइम ब्रांच, इनको बुलाया भी गया था भी जो तुमने कोई ऐसी वैसी बात कर रही है तुम बैठ के समझौता कर लो, पर ये नहीं गए, ये गए नहीं उठे। हाँ, इतनी तारीख हमारे को 4 दिन दे दो, 19 तारीख दे दो, ये तारीख दे दो, वो तारीख दे दो, तारीख ही लेते रहे हैं। हम तारीख देते रहे, कोई बात नहीं। अब नहीं आदमी का कई फिर ब्यात नहीं होंदा आने दा। चलो 100 एक बारी दिमाग ते होंदा भी आपां गलत कर लिया, पता नहीं आपां नूं अगे जाके की करूगा। साथियों, माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी, माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी कि इनकी बेटी को बच्चा पैदा कर कर कोई लड़का फरार हो जाता है, चला जाता है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से मानवता कहीं ना कहीं उस लड़के द्वारा शर्मसार कर दी गई है। लड़के को कोई एहसास नहीं है, क्यों? ये लड़की है, वो लड़का, उसको इसलिए कोई कम एहसास दिख रहा भी मेरा क्या होएगा, भी मैं तो लड़का हूँ। कि इसमें क्या है, हर किसी को देखना लड़की वाले की ज़्यादा बेइज्जती मानी जाती है, भी मेरी क्या होगा, भी मैं तो लड़का हूँ। आज के दौर में अगर हम देखें तो लड़कियां हैं वो लव मैरिज कर रही है, कहीं ना कहीं समाज का जो ताना बाना है शर्मसार हो चुका है, और ज्यादातर मामले ऐसे ही होते हैं कि लड़का है वो छोड़ करके फरार हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। ये जो अपने देश के में कानून आया ना इस चीज़ का, भी मान लो लड़का लड़की शादी कर लो, वो शादी नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक 10 मिनट या 20 मिनट या महीने 2 महीने का थोड़ा सा संतुष्टि कर लेते हैं, शादी शुद्धि नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, साथियों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लड़की है वो हैरान है, परेशान है और अपने छोटे बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से दर दर की ठोकरें लगातार खाई जा रही है, और सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और आपके साथ क्या क्या हुआ? कानून तो है लेकिन चलाने वाले लोग सही नहीं। क्या क्या हुआ आपके साथ? कानून तो है लेकिन चलाने बस वाले लोग यही सही नहीं। मुझे मारने की ही साजिश रचती आई और अब तक मारने की साजिश है।
इनकी अब तक मारने की स्कीम है कि लड़का अभी जिंदा है, लड़की भी जिंदा है, और अब हम लड़की को मार दें। अब भी आप क्या गुजारिश करना चाहोगे अपने पति से? मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि इसको सजा होनी चाहिए। अगर वो वापस आ जाए, अपनी गलती मान ले, फिर अगर जो वो वापस आके अपनी गलती भी माने ना तो अच्छे तरीके से माने। मैं जब उसके साथ रहूंगी, वरना मैं उसके साथ नहीं, उसको सजा ही करवाना चाहूंगी। हाँ जी। अगर वो इनका पति वापस आ जाए, गलती मान ले, क्या करना चाहोगे? साइड में आ जाओ, आप साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, आप भी साइड में आ जाओ। एक लाइन बोलने दो यार, साइड में। नहीं तो इसको सजा होनी चाहिए। अच्छा, मैं तो कह रही हूँ सजा होनी चाहिए ऐसे पापी को। और जे मेरी बेटी को तो कदर से रखेगा, सब सहूलियत से रखेगा, फिर तो मैं बसाऊंगी नहीं। पापी को सजा होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम ना सारी जगह देख ले, वो हम लोग का मत्था टेके है बाबा का, भाई मेरी बेटी है बसा ले। किसी की माँ गले नमना जैसे मेरे गले बड़ी है। मैं सब कुछ जो ही है मेरा सारा कुछ, मैं किसी की बेटी गले नमना, किसी की माँ गले नमना। ऐसी जैसे या बंदे ने किसी ने या छोरा लगा ले, चाहे का पति लगा ले, कुछ भी लगा ले, जैसे मेरे गला करिए ऐसा किसी की माँ गले न करे। गलत हुआ है कहीं ना कहीं बेटी के गलत साथ। है। बहुत ज्यादा गलत हुआ है जी। गलत होने में कल्ला एक लड़के का दोष नहीं है। गलत करवाने में लड़के का बाप का है, लड़के की माँ का है, लड़के के भाई का है, और के उसके रिश्तेदार का भी है। कृष्ण सन ऑफ रामफलराम रोहतक से है, वो भी गलत कर रहा है। और फिर एक इधर का कोई शिक्षा देने वाला, जैसे स्कूल में कोई अनिल बंसल मास्टर, वो भी गलत कर रहा है। और 80 में जो लड़के के मामा नाना है, वो भी गलत कर रहे हैं। फिर ये तो पूरी ही गलती कि इनके तो पूरे रिश्तेदार भी गलती हो रहे हैं। तो हम आवाज क्यों ना उठाएं सर? हम आवाज क्यों ना उठाएं? साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से मानवता को शर्मसार किया गया। नाना नानी के पास पढ़ाई करने के लिए आई एक लड़की, आप देख सकते हैं, इस लड़की की तस्वीरें देख सकते हैं। नाना नानी के साथ पढ़ाई करने के लिए आई एक लड़की, किस तरीके से किस तरीके से लड़की है वो अपनी नानी के पास गई और वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, और उसने लव मैरिज की। और अब ये एक बहुत बड़ा मामला। एक लड़की अपने नाना नानी के साथ पास आई पढ़ाई करने के लिए, और उसके साथ साथ पढ़ाई करने के लिए आई तो उसको एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है, और इन्होंने लव मैरिज की और अपने घर वालों को नहीं बताया। जब ये प्रेग्नेंट हो गई तब अपने घर वालों को बताया, और उसके बाद में कहानी जब तक हाथ से बाहर निकल चुकी थी। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं, वो लड़का है वो फरार हो गया। अब बच्चा इन्होंने ही करवाया है। पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। आपको शादी के कितने महीने बाद पता लगा भी आपकी बेटी की शादी हो चुकी है? मेरे को पता लगा सर, कोई असल में तो शादी करवाने के बाद ही मेरे को फ़ोन करने लग गए थे। मैं पूना में अपने काम के लिए पूना में जा रहा था, महाराष्ट्र में। मैं तुरंत नहीं आ पाया, पर चलो इन्होंने बैठ के चलो शादी कर ली है तो अच्छा सोच की करी होगी। पर मेरे को पता नहीं था ये शादी नहीं धोखा है भी। ये कहीं किसी पुलिस के पास ना जाए कि भी हमारे पास कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। इसके लिए ये धोखा है, शादी नहीं धोखा है। पर हम इसको ये धोखा कर रहे थे, हम इसको शादी मानते हैं। मैं मानता हूँ शादी, जे अगर वो रखेगा तो, जे नहीं रखेगा, ये इस लड़की का और इस बच्चे का कत्ल था भी। कत्ल तौर तरीके से करा जाए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा चैनल सिरसा की आवाज़, और मैं इस वीडियो के बारे में हम पुष्टि नहीं करते कौन सच्चा है कौन झूठा है। और दूसरे पक्ष से भी हम कहना चाहते हैं, अगर आप अपनी भी कोई सफाई देना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है सिरसा की आवाज़ में, क्योंकि हम बिना डरे, बिना झुके, बिना दबे, बिना कोई निष्पक्ष भाव, हम निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता करते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता देना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये इनकी निजी राय है, इन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी है। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात हमारे सामने रखना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। और इसके साथ साथ ये गुजारिश कर रहे हैं, उस लड़के से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे सामने आ जाओ, लड़की को साथ रखो, घर बसा लो, ठीक रहेगा, फायदे में रहोगे, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपने यहाँ कहाँ शिकायत कर रखी है? मैंने एसएसपी पंजाब पटियाला, एसएसपी पंजाब पुलिस पटियाला क्राइम ब्रांच, डिप्टी कमिश्नर पटियाला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर सिरसा, इनको मैंने पत्र की दर से यह लड़की को उसने लिख के दिया भी मेरे साथ ये हुआ है भी, ये तुम्हारे शहर का ही मामला है। कोई किसी ने कार्रवाई नहीं की, किसी ने ये भी नहीं पूछा भी ये चीज क्या है। ये डिप्टी कमिश्नर को सीधे भी एक चुनौती दी है ना भी,
उसको देखा ही नहीं है। ये देखो, सबसे पहले मैं लड़के की फोटो है वो छिपा रहा हूँ, और ये मांग है, किस तरीके से मंदिर में मांग है वो भर रहा है, लड़की की मांग है वो भर रहा है। इनके पास तमाम वो सबूत डॉक्यूमेंट है, और इसके साथ साथ सबूत तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं जब लड़की गोद में उसका बच्चा लेकर हमारे सामने खड़ी है। और इसके साथ साथ मानवता कहीं ना कहीं उस लड़के ने शर्मसार कर दी है। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ साथ ये आज मेरी वजह से रुक गए। मैंने इनको कहा कि उस लड़के की डायरेक्ट फ़ोटो मत दिखाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की का घर बच सकता है, कहीं ना कहीं वो वापस आ सकता है, अपनी गलती का एहसास हो सकता है, कहीं ना कहीं वो वापस आ जाए, समाज का जो ताना बाना है शर्म शंका मानकर वो वापस आ जाए और लड़की और अपने बच्चों को अपना ले और अपना घर बसा ले। नहीं तो हम अगली बार उसकी फ़ोटो ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि उस लड़के ने कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार की है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में इनकी निजी राय है। हमारा पक्ष और विपक्ष से हम पक्ष और विपक्ष सुनते हैं और निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता करते हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है इसकी पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं करते। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।